ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मोरल स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें। शीतल और मोहन की एक बेटी थी, देखने में बहुत ही सुंदर, और उसका नाम रूपा था। उसकी सुंदरता को देखकर ही शीतल ने उसका नाम रूपा रखा था। लेकिन जैसे ही रूपा 3 साल की हुई और स्कूल जाने लगी, तो मोहन के दिमाग में न जाने क्या सूझी कि वह अपनी बेटी को बेटों की तरह रखने लगा। मोहन, क्यों इसे लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिला के आए हो? तो क्या हुआ? मेरी बेटी बेटी नहीं बेटा है, बेटों जैसी रहेगी। अगर यह बेटों जैसी रहेगी तो मजबूत बनेगी, फौलाद बनेगी। और अगर बेटियों जैसी रही तो जिंदगी भर कमजोर बनकर रह जाएगी। अच्छा ठीक है, लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वहाँ तक तो सही है, लेकिन आपने इसे लड़कों वाली ड्रेस भी दिलाई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी लड़कियों की तरह रहे। सीधी सी बात है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फिर अगले दिन शाम के वक्त, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं ना, तो चलिए ना, चल के कुछ शॉपिंग करते हैं। हाँ तो बताओ क्या खरीदना है? वो मुझे रूपा के लिए ड्रेस खरीदनी है और उसका बर्थडे भी आ रहा है ना, तो मैं सोच रही थी उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा देती हूँ। चलो ठीक है, अब साथ में चलते हैं। फिर शीतल और मोहन एक शोरूम के अंदर पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, क्या लेना है? ये है लड़कियों की ड्रेस का सेक्शन और ये है लड़कों की ड्रेस का सेक्शन। बताइए आपको कौन सी ड्रेस चाहिए? अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। हमारी बेटा नहीं बेटी है, हमें लड़कियों की ड्रेस चाहिए। लेकिन इसको देखकर तो मुझे लगा शायद ये आपका बेटा है। बिल्कुल लड़का, आई मीन लड़कों जैसी दिख रही है। जी नहीं, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है रूपा। लेकिन इसका नाम तो रूपेश होना चाहिए था। चलिए जैसी आपकी मर्जी। उधर सामने की तरफ लड़कियों की ड्रेस है। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरा लड़का नहीं लड़की है, लेकिन इसके लिए ड्रेस हमें लड़कियों वाले सेक्शन से नहीं लड़कों वाले सेक्शन से चाहिए। वो क्या है ना, ये मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है, बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका नाम तो हमें रुपेश ही रखना चाहिए था। आप फिर से शुरू हो गए। आप समझते क्यों नहीं? ये हमारा बेटा नहीं बेटी है, और जिस तरह से आप इसका लालन पालन कर रहे हैं ना, आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम क्यों नहीं समझती? लड़कों की तरह रहेगी, रहन सहन मिलेगा लड़कों का, तो आगे जाके जो परेशानियां लड़कियों के सामने आती हैं, इसके सामने नहीं आएंगी। इसी तरह से समय पंख लगाकर उड़ता है और रूपा 10वीं क्लास में आ जाती है। फिर एक दिन स्कूल में, तू जानती है रूपा, वो अपनी क्लास में जो लड़का रवि पढ़ता है ना, वो मुझे बहुत पसंद करता है। अच्छा, क्या कहता है तुझसे? वो कह रहा था कि उसको मेरे लंबे बाल बहुत पसंद हैं, और कह रहा था कि उस दिन जो मैं रेड कुर्ता नहीं पहन के आई थी, अरे उस दिन बर्थडे वाले दिन, कह रहा था कि मैं उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझसे तो कोई लड़का ऐसे बात करता ही नहीं। कैसे बात करेगा? तू तो खुद लड़कों जैसी नजर आती है। तू तो हमेशा पैंट शर्ट पहन के घूमती है, और ये तेरे बाल लड़कों जैसे छोटे छोटे। तुझे देखकर तो पता ही नहीं चलता कि तू असल में लड़की है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना। मुझे भी लड़कियों की तरह रहना है, मुझे भी सुंदर दिखना है, तो इसमें क्या है? सिंपल, तू भी अपने बाल लंबे कर ले और लड़कियों जैसी ड्रेस पहनने लग जा। तू भी अगर लड़कियों की तरह रह गई ना, तो कमाल की सुंदर लगेगी। अब रूपा धीरे धीरे लड़कियों की तरह महसूस करने लगी थी। वह स्कूल से घर आती है और सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। आपने ये मेरा क्या हाल बना दिया है। मुझे लड़कों की तरह बना कर रखा है, मुझे ना लड़कियों की तरह रहना है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मेरी क्लास में लड़कियां कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल लड़कियों की ड्रेस सुंदर सुंदर, और मैं एक यूनिफॉर्म पहनती हूँ, वो भी लड़कों वाली। क्यों माँ, क्यों? रूपा, इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है।
मैं ही हमेशा से चाहता था कि तुम लड़कों जैसी रहो। अब देखो, तुम्हें देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता कि तुम बेटी हो कि बेटा। लेकिन क्यों पापा? अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों की तरह ही रहने देते। लड़कियाँ गुड़िया के साथ खेलती हैं, आपने मुझे गुल्ली डंडा पकड़ा दिया। लड़कियाँ लंबे बाल रखती हैं, लेकिन आपने मेरे बाल छोटे छोटे बॉय कट कटवा दिए। मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे झूला झूलना पसंद है। आप क्यों नहीं समझते पापा? बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। और वैसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता, तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीदता, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करता। बस फर्क इतना है कि लड़कियों की जगह मैं तुम्हारे लिए लड़कों वाले सामान खरीदता हूँ। फिर इसमें इतना ज्यादा परेशान होली क्या बात है? देखिए ना माँ, पापा कुछ भी नहीं समझते। अरे मैं लड़की हूँ और मेरा लड़कियों की तरह रहने का मन करता है। माँ, मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर मेरे भी बाल लंबे होते, लड़कियों की तरह कपड़े होते, तो कोई लड़का मुझे भी पसंद करता, जैसे मेरी सहेलियों को करता है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लड़कियों की तरह रहो। अगर तुम लड़कियों की तरह रहोगी तो ये सब समस्याएं तुम्हारे सामने भी आएंगी, और मैं यही नहीं चाहता। लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, और तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अपने पापा की बात सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रूपा अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ का मेकअप अपने चेहरे पर लगा कर देखती है। ये देखकर शीतल बहुत इमोशनल हो जाती है। इतनी सुंदर बेटी दी है भगवान ने मुझे, लेकिन इनकी जिद के चलते मैं अपनी बेटी को बेटी बनाकर नहीं रख सकती। कितने अरमान थे मेरे कि मैं उसके लंबे लंबे बालों में तेल लगाऊंगी, उसकी चोटियां गूंथ कर बनाऊंगी, उसके लिए लड़कियों वाली ड्रेस लेकर आऊंगी। लेकिन मोहन अपनी जिद के आगे किसी की चलने ही नहीं देते। पता नहीं कब समझेंगे। फिर अगले दिन सुबह के वक्त, अरे जानती हो शीतल, आज किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? आप बड़े खुश लग रहे हैं। मेरा दोस्त है राकेश, कॉलेज में साथ पढ़ा करता था। उसके बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ। किसी काम से अपनी फैमिली के साथ हमारे शहर आया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे घर पर क्यों नहीं बुला लेते शाम को? आज शाम उन्हें डिनर पर बुला लीजिए। उनकी फैमिली और हम सब साथ में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं बस तुमसे यही कहने वाला था कि आज शाम को मैंने उन्हें घर पे बुलाया है, बस तुम अच्छा सा खाना बना लेना। अच्छा, तो उनका बेटा है कि बेटी? मैंने कहा ना, कॉलेज के बाद कभी मिला ही नहीं उससे, और वैसे भी शाम को जब घर आएगा तो पता चल ही जाएगा। शाम को राकेश अपने बच्चों और बीवी के साथ घर आता है। राकेश की 2 खूबसूरत बेटियां थीं, दिया और मोनिका, जो लगभग रूपा की ही एज की थी। राकेश की बीवी शालिनी बहुत खूबसूरत और सुशील औरत थी। शीतल कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। अरे नहीं नहीं, बेटा नहीं बेटी है। बेटी? लेकिन इसे देखकर तो लगता ही नहीं ये बेटी है। हाँ भाभी जी, देखिए ना, हमारी भी 2 बेटियां हैं, दिया और मोनिका। मम्मी देखिए ना, दिया और मोनिका ने कितनी सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है, और इनकी ड्रेस भी कितनी सुंदर है। क्या मैं इनकी तरह नहीं रह सकती? तुम अपनी मम्मी से क्यों पूछ रही हो बेटा? तुम लड़की हो, तुम ऑफ कोर्स ऐसे रह सकती हो। क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे लड़कों की तरह बनकर रहने की? नहीं भाई, मैंने इसे शुरू से ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है, बिल्कुल लड़कों की तरह। और जानते हो, मेरी बेटी कमाल का क्रिकेट खेलती है। लेकिन मोहन, हमें तो उसकी बातों से लगता है कि उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। हाँ भाई साहब, राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमारी बेटियों को ही देखिए। हमारी बेटी दिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और मोनिका कबड्डी चैंपियन है। इतनी कम उम्र में भी अपने स्कूल में कबड्डी कैप्टन है। लेकिन इन सबको ऐसा बनाने के लिए मैंने इनके साथ बिल्कुल लड़कियों जैसा इनका लालन पालन किया। वो सब नहीं किया जैसा कि आपने अपनी रूपा के साथ किया। लेकिन मैंने गलत क्या किया है? मैंने अपनी बेटी को वो सारी फैसिलिटीज दिलाई हैं जिसे उसकी जरूरत है। ये आपने गलत किया है भाई साहब। आपने अपनी बेटी से बेटी होने का हक छीन लिया है। उसके बाद आपने जो कुछ भी दिया
वो एक बेटा समझ कर दिया। जो आप उसे बेटा समझ कर देते हैं, बेटी समझ कर भी तो दे सकते थे ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसके लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है दोस्त, लेकिन तुम उसके अंदर की लड़की को मारकर उसकी इच्छाओं को खत्म करके तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तुम उसे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, बोल्ड बनाना चाहते थे, तो वो तो एक लड़की बनकर भी रह सकती थी। जरा पूछो अपनी बेटी से कि वो क्या चाहती है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही पूछ देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को लड़कियों की तरह मेकअप करना, उनकी तरह रहना पसंद होगा। यही तो आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की राकेश। मैंने कल ही देखा था, मेरी बेटी मेरे कमरे में मेरे मेकअप को लगाकर चेहरे पर आईने में अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहें तो हमें हमारी रूपा वापस कर सकते हैं। उसे रूपेश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग कुछ भी कहें, मैं नहीं मानता। मुझे बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। तुम्हें भी ऐसे रहना पसंद है ना, एकदम बोल्ड स्ट्रॉन्ग लड़कों की तरह? यही तो आपने कभी समझा नहीं पापा। मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। और रही बात बिगड़ने की, लड़कों के साथ रहने की, वो तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकती हूँ ना, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। बस मुझे आपकी बेटी बनकर रहना है। स्कूल में सारे लड़के मुझे रूपेश रूपेश कहकर चिढ़ाते हैं। मैं लड़की हूँ, ये बात वे सब जानते हैं। इसीलिए वो ना मुझे पूरी तरह से अपने साथ रखते हैं और ना मैं अपनी सहेलियों के साथ रह सकती हूँ। क्योंकि मैं जब अपनी सहेलियों से बात करती हूँ तो वे कहती हैं कि मुझे तेरे अंदर से लड़कों जैसी फीलिंग आती है, इसीलिए कोई मेरा दोस्त ही नहीं बनता। प्लीज़ पापा, मुझे लड़की ही बनना है। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी से बेटी होने का हक नहीं छीनना था। अच्छा हुआ राकेश और भाभी जी, आपने मुझे ये बात समझा दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। लेकिन आज के बाद से मेरी बेटी बेटियों की तरह रहेगी। लड़कियों के ड्रेस पहनेगी, लंबे बाल रखेगी और हर वो काम करेगी जो उसे अच्छा लगता है।